हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपके साथ सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अब जाहिर सी बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस होंगे तो ये सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इवन सेमेस्टर में, यानी कि अगर आप सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत हम सेकेंड सेमेस्टर से कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के वीडियोस भी इसी चैनल पर मिल रहे होंगे। वीडियोस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेंगे, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द मीडियम्स। शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर पेपर वन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, उसका यूनिट वन सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, और इस सीरीज में आपको अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स ऑफ द ऑथर्स हु हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन इन डिटेल। जिन लेखकों ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा की विस्तृत विवेचना की है, उनके नामों के निम्नांकित में से सही सेट का चयन कीजिए। इसका सही जो उत्तर है आपका ये है ऑप्शन सी, यानी पार्सन, वेबर और पेरेटो। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपने इन तीनों की थ्योरीज पढ़ी होंगी। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि एक्शन इन द सिचुएशन अरेंजमेंट ऑफ द डूअर इज द प्रोसेस which when done as a subject or collective has motivation significance for all members of the group। यानी कि कर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में क्रिया वह प्रक्रिया है जिसका किसी कर्ता या सामूहिक रूप से करने पर समूह के सभी सदस्यों के लिए उसका प्रेरणात्मक महत्व होता है। यह कथन किसने किया, किसने दिया है? लेमन लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझाऊं अगर, तो ये कह रहा है कि एक्शन वो होता है जब कोई एक एक्टर या डूअर कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है जिसका मोटिवेशनल सिग्निफिकेंस हो कम्युनिटी के और सदस्यों के लिए, समूह में जो और लोग हैं उन पर उसका प्रेरणात्मक प्रभाव, प्रेरणात्मक महत्व हो उस क्रिया का, उसे एक्शन कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि टैलकॉट पार्सन्स। ठीक है, पूरा नाम याद रखना, पार्सन्स, पार्सन्स, टैलकॉट पार्सन्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं कि पार्सन्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये वर्ब लिखा है यहाँ पे, ये मिसप्रिंट है, ये वर्ब नहीं होगा, इसकी जगह एक्शंस होगा। ठीक है, Parsons explained the concept of actions on the basis of the three major elements in which the right set of element is selected। आपको नीचे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सेलेक्ट करना। हिंदी में वही प्रश्न कि पार्सन्स ने क्रिया की अवधारणा को जिन तीन प्रमुख तत्वों के आधार पर स्पष्ट किया है, उन निम्नांकित में से उन तत्वों के सही सेट का चुनाव कीजिए। नीचे आपको ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन आपको तत्वों के सेट बना के दिए हैं, आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है, सही सेट चूज करना है। इसका जो सही उत्तर है, पहले ऑप्शन से कहते हैं कि डूअर सिचुएशन मोटिवेशंस, यानी कि कर्ता परिस्थिति प्रेरणाएं, या पर्सन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस या डेस्टिनी, यानी कि व्यक्ति पारस्परिक प्रभाव या प्रारब्ध। ऑप्शन सी डेस्टिनी, प्रेजेंट ट्रायल, रीबर्थ, प्रारब्ध, वर्तमान प्रयल या पुनर्जन्म। ऑप्शन डी अवेयरनेस, सर्कमस्टेंस, ट्रेडिशन, यानी जागरूकता, परिस्थिति या परंपरा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डूअर सिचुएशन और मोटिवेशन, कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणाएं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे कि द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कि स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम क्या है? मैक्स वेबर, इमानुएल डुर्कheim, टैलकॉट पार्सन की स्पेलिंग कर लेते हैं, ये ओ, टैलकॉट पार्सन्स, और ये कॉल डिफेमेटरी, ऊपर कुछ ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, सही उत्तर है ये। तो इसका जो सही उत्तर है ये है आपका ऑप्शन डी, यानी कि टैलकॉट पार्सन। टैलकॉट पार्सन की पुस्तक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे कि देयर इज अ डिफरेंस इन द सोशल एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल इन द सेम सिचुएशन। दिस इज बिकॉज, यानी कि एक ही परिस्थिति में विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं में भिन्नता पाई जाती है।
उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए वेरिएशन ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की भिन्नता, ऑप्शन बी वेरिएशन ऑफ पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व की भिन्नता, ऑप्शन सी यानी कि वेरिएशन ऑफ सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थिति की विभिन्नता, ऑप्शन डी वेरिएशन ऑफ सिंबल्स प्रतीकों की भिन्नता। इसमें से एलिमिनेट करो धीरे धीरे। देखो वेरिएशन ऑफ सिंबल्स तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, कोई सेंस कोई लॉजिक नहीं है सब का, इसको तो सबसे पहले काट। वेरिएशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस परिस्थिति की भिन्नता, यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक ही परिस्थिति में, ये एक ही परिस्थिति में सोशल एक्टर्स इन द सेम सिचुएशन, ठीक है, डिफरेंट पीपल इन द सेम सिचुएशन, तो सर्कमस्टेंस अलग तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, अलग हो जाएंगे तो फिर सवाल ही नहीं। तो बचे दो ऑप्शन, वेरिएशन ऑफ एजुकेशन, वेरिएशन ऑफ पर्सनैलिटी, शिक्षा की भिन्नता, व्यक्तित्व की भिन्नता। कई मामलों में लोग कहेंगे कि शिक्षा की भिन्नता हो सकती है, शिक्षा पर्सनैलिटी को फ्रेम करता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी थ्योरी है सोशल एक्शन की, इसके हिसाब से जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, पर्सनैलिटी है, लोगों का व्यक्तित्व कैसा है, वो प्रभाव डालेगा कि वो कैसी सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसा व्यक्तित्व होगा वैसी सोशल एक्टिविटीज करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6। सोशल एक्शन, बहुत ध्यान से समझना इस प्रश्न को, एक बड़ी अच्छी चीज समझाऊंगा यहाँ पर। The social action is the action in which the motivations of the doer are influenced by the thoughts and attitudes of other people and actions which are influencing other people। यानी कि जिन कार्यों को करने में कर्ता की प्रेरणाओं पर अन्य व्यक्तियों के विचारों और दृष्टिकोणों का प्रभाव पड़ा हो, तथा जो कार्य अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर रहे हो, उन्हीं को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो कि the action in which the motivations of the doer are influenced by the thoughts and attitudes of other people। जो अभी हमने ऊपर चेक करी थी ना, ऊपर जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ा था टेलकॉट पार्सन्स वाला, ये जिसमें था कि जो सोशल एक्शंस, जो भी एक्शंस कर रहा है व्यक्ति, डूअर कर रहा है, वो समूह के बाकी लोगों को उसका मोटिवेशनल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, प्रेरणात्मक उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सोशल एक्शन है, द मोटिवेशंस ऑफ द डूअर आर इन्फ्लुएंस्ड, मतलब जो एक्शन कर रहा है यहाँ पर डूअर, वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है बाय अदर्स, है ना, और फिर वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहले वाले में क्या था, एक्शन कर रहा था और उससे बाकी इन्फ्लुएंस हो रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पहले से इन्फ्लुएंस्ड है और अब बाकियों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जहाँ पर एक्शन बाकी लोगों को मोटिवेट कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था, है ना, वो स्टेटमेंट टेलकॉट पार्सन्स का था, और ये स्टेटमेंट मैक्स वेबर का है, ठीक है। इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद है आपको टेलकॉट पार्सन और मैक्स वेबर की जो सोशल एक्शन थ्योरी है, इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत इजी तरीके में समझाने की कोशिश करिए कि जब कोई डूअर कोई सोशल एक्शन करता है, कोई करता है, वो जब कोई क्रिया करता है, उसका प्रेरणात्मक प्रभाव समूह के बाकी लोगों पे जब पड़ता है, वो एक सोशल एक्शन है। ये जो स्टेटमेंट है, ये टेलकॉट पार्सन ने दी थी। और जब कोई कर्ता की जो क्रिया है वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है, उस पर वो ऑलरेडी प्रभावित है ना, दूसरों से, तो वो मैक्स वेबर का स्टेटमेंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सोशल एक्शन रिफर्स टू ऑल ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि सामाजिक क्रिया का तात्पर्य सभी मानव व्यवहारों से है। ऑप्शन बी यानी कि एक्शन इज कंसर्न्ड ओनली विद लॉजिकल एंड बेसिक एटीट्यूड्स, क्रिया का संबंध केवल तार्किक और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारों से है। ऑप्शन सी, ये फिर से वर्ब्स लिखा हुआ है, ये वर्ब्स नहीं होगा, ये एक्शंस होगा, ध्यान रखना। एक्शंस आर कंसर्न्ड ओनली विद द मीनिंगफुल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्रिया का संबंध केवल मनुष्य के अर्थपूर्ण व्यवहार से है। ऑप्शन डी, एक्शन इम्प्लाइज ओनली ह्यूमन एटीट्यूड, क्रिया का तात्पर्य केवल मानवीय दृष्टिकोण से है। ये चीज ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्शंस आर कंसर्न्ड ओनली विद द मीनिंगफुल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्रिया का संबंध केवल मनुष्य के अर्थपूर्ण व्यवहार से है। इस शब्द को एकदम दिमाग में अपने
फिट कर लो मीनिंगफुल बिहेवियर। ये वन ऑफ द की फीचर्स है किसी भी सोशल एक्शन का, जो हमारे पास डेफिनेशन है सोशल एक्शन की। जो आप क्रिया कर रहे हो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आठवां प्रश्न कि अकॉर्डिंग टू वेबर्स कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर वुड बी कॉल्ड सोशल एक्शन। वेबर की अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यवहार को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। अभी जो ऊपर समझाया अब उसका यूज कर रहे हैं। ऑप्शन ए कंपीटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से प्रतियोगिता करना। ऑप्शन बी एवरीवन वॉकिंग ऑन द रोड विद देयर अम्ब्रेला ओपन ड्यू टू रेन, वर्षा के कारण सभी के द्वारा अपना छाता खोलकर सड़क पर चलना। या ऑप्शन सी शोइंग मैजिक गेम्स टू पीपल बाय अ मैजिशियन, यानी कि एक जादूगर द्वारा लोगों को जादू के खेल दिखाना। ऑप्शन डी सिटिंग इन अ क्लोज्ड रूम एंड प्रैक्टिसिंग योगा डेली, बंद कमरे में बैठकर प्रतिदिन योग साधना करना। अब अभी तक आपको जितना सोशल एक्शन समझ में आया होगा, आपको उससे पता चल रहा होगा कि हमें एक मीनिंगफुल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, एक रेशनल एक्शन होना चाहिए। तो उसमें अगर आप देखा जाए तो सिटिंग इन अ क्लोज्ड रूम एंड प्रैक्टिसिंग योगा डेली, ये पर्सनल, ये व्यक्तिगत रूप से तो आपको आपके लिए एक अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन ये आप इससे किसी को आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो, है ना, कि वो भी आपके साथ योगा करे, ठीक है, वो भी योग साधना में है। आप बंद कमरे में बैठ के अपना प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहे हो इसको। तो ऑप्शन डी नहीं होगा इसका, ठीक है, देख लेना ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन सी है शोइंग मैजिक गेम्स टू पीपल, बिल्कुल नहीं होगा, कट कर दो इसको। ऑप्शन बी एवरीवन वॉकिंग ऑन द रोड विद देयर अम्ब्रेला ओपन ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से हो रहा है, एनवायरमेंटल कॉज है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए कंपीटिंग विद ईच अदर, ये एक मीनिंगफुल एक्शन है ना, इसमें एक गोल है, व्यक्ति के पास एक गोल है कि मुझे compete करना है सामने वाले से, लॉजिकल है, ठीक है, वो अपना, उसके पास पूरा ट्रैक है, ठीक है, उसको पता है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये एक लॉजिकल एक्शन है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कंपीटिंग विद ईच अदर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अकॉर्डिंग टू वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन, if a person commits a crime in the company of criminals, then this in the company of other criminals, then this behavior will also be called social action. This statement is true or false? यानी कि वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया की अवधारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपराधियों की संगति में रहकर अपराध करता है तो इस व्यवहार को भी सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो अब इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो कि जो क्रिमिनल है, ठीक है, ऐसे सोच के देखो कि जो क्रिमिनल है वो दूसरे क्रिमिनल्स की संगति में कोई क्राइम कर रहा है, वो मजबूरी के चलते भी कर सकता है, ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी मजबूरियां हैं, उसके चलते कर सकता है, हो सकता है उसका मन ना हो, ठीक है, और दूसरे जो अपराधी हैं, है ना, उनकी संगति में कर रहा है, तो अब जरूरी नहीं कि उनमें आपस में बहुत मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन हो, है ना, सब हो सकता है एक दूसरे से compete ना कर रहा है ना, मतलब मीनिंगफुल एक्शन आपको इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि क्राइम जो कर रहा है क्रिमिनल, है ना, हो सकता है वो मजबूरी में कर रहा हो, कोई इसमें मतलब ऐसा तो हमें कहीं नहीं दिया गया ना कि वो अपना उसे बहुत प्लानिंग करके और गोल सेट करके एकदम और इंटेंशनली चोरी कर रहा है वो, ठीक है, जो भी क्राइम वो कमिट कर रहा है वो मजबूरी में भी हो सकता है, हमें इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं गया, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स कैन बी कॉल्ड लॉजिकल एक्शंस, निम्नांकित में से किस क्रिया को तार्किक क्रिया कहा जा सकता है। ऊपर वाली जो थी अभी क्राइम, जो क्राइम किया है इसने, अपराधियों की संगति में रहकर अपराध करता है, क्राइम इन द कंपनी ऑफ अदर क्रिमिनल्स। अब ये बताइए तार्किक क्रिया थी कि नहीं, कमेंट्स में बताओ लॉजिकल एक्शन था कि नहीं। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन ए है टू वर्शिप गॉड टू अटेन साल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर की उपासना करना। ऑप्शन बी मैरिंग विद इन वंस ओन कास्ट, अपनी ही जाति में विवाह करना। ऑप्शन सी कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू गेट पॉलिटिकल ऑफिस, राजनीतिक पद पाने के लिए चुनाव लड़ना। ऑप्शन डी टू ट्रीट एवरीवन विद ब्रदरहुड एंड लव, सभी से भ्रातृत्व तथा प्रेम का व्यवहार करना। तो इस प्रश्न का
जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू गेट अ पॉलिटिकल ऑफिस। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब एक रेशनल लॉजिकल एक्शन है, आपके पास गोल है, आपको वहाँ तक कैसे अपने गोल को अचीव करना है वो पूरा आपके पास एक कहते हैं आपका पाथ है, आपको पता है इस पाथ पे चलेंगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल एक्शन। ऑप्शन 10, प्रश्न संख्या मतलब 10th का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी। ठीक है, कंटेस्टिंग इलेक्शन। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आपका सोशल एक्शन इज ऑलवेज इन्फ्लुएंसिंग। बेसिकली निम्नांकित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य दिया हुआ है आपको कि सामाजिक क्रिया सदैव से प्रभावित होती है। सामाजिक क्रिया प्रभावित किससे होती है, थोड़ा सा मिसप्रिंट। ऑप्शन ए किनशिप सिस्टम यानी कि नातेदारी व्यवस्था, ऑप्शन बी एक्शन अरेंजमेंट क्रिया व्यवस्था, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक सिस्टम सावयवी व्यवस्था, या ऑप्शन डी कल्चरल सिस्टम सांस्कृतिक व्यवस्था। तो देखो, जो सोशल एक्शन होता है, ठीक है, सोशल एक्शन जब होता है तो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कई बार सवाल उठाते हैं, कई पुराने जो हमारे नॉर्म्स आ रहे हैं उन पर, फोक्स एंड नॉर्म्स, उन पर सवाल उठाते हैं, कई नई चीज़ें फॉर्म होती हैं। ठीक है, कई प्रथाओं का अंत होता है। ठीक है, तो कल्चरल इवोल्यूशन होता है सोशल एक्शन से। तो इस वजह से इसका सही उत्तर है आपका डी, कल्चरल सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर यहाँ पे है, मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो है डी, कल्चरल सिस्टम सांस्कृतिक व्यवस्था। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे कि when a person behaves according to moral standards such an action is called। यानी कि जब कोई व्यक्ति नैतिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करता है तब ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? इमोशनल एक्शन, रिलीजियस एक्शन, कन्वेंशनल एक्शन या नन ऑफ दीज। भावनात्मक क्रिया, धार्मिक क्रिया, परंपरागत क्रिया या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, इमोशनल एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इमोशनल एक्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो क्रॉस कर दो। रिलीजियस, देखो धार्मिक नहीं हो सकता। मैं हिंदू धर्म का हूँ, चाहे मैं इस्लाम को मानता हूँ, चाहे मैं सिख हूँ, चाहे मैं ईसाई। ठीक है, मॉरल्स हर धर्म में होते हैं, अपने अपने मॉरल्स सबके होते हैं। ठीक है, धर्म का उससे कोई संबंध नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी भी कट कर दो, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। हाँ, कन्वेंशनल एक्शन जो है, परंपरागत क्रिया, परंपरा चली आ रही है कि कोई बड़ा आता है तो हम उसके पैर छूटें। ठीक है, ये हमारी मॉरल वैल्यूज है, मॉरल्स। कोई आता है घर में, मेहमान आता है, हम उसको पानी पूछते हैं। ठीक है, ये हमारी नैतिक मानदंड है। ठीक है, मॉरल वैल्यूज, ये आपकी कन्वेंशनल एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, परंपरागत क्रिया। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन, रिस्पेक्टिंग ओल्डर पीपल इज रिलेटेड टू विच कैटेगरी ऑफ एक्शन। वेबर के सामाजिक क्रिया की अवधारणा के संदर्भ में वृद्ध लोगों का सम्मान करना क्रिया की किस श्रेणी से संबंधित है? कन्वेंशनल एक्शन, लॉजिकल एक्शन, रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस एक्शन या इमोशनल एक्शन। परंपरागत क्रिया, तार्किक क्रिया, धार्मिक क्रिया या भावनात्मक क्रिया। अभी बताया कि अभी मैंने देखो एग्जांपल भी दिया था कि जो वृद्ध लोग हैं उनका सम्मान करना, ठीक है, वो कन्वेंशनल एक्शन का हिस्सा है। मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया वो। तो सही उत्तर है परंपरागत क्रिया, ऑप्शन कन्वेंशनल एक्शन। बढ़ते हैं अब आज के 14वें प्रश्न पे, 14th क्वेश्चन। Weber has mentioned two main forms of social relations. Which of the following is the correct form? वेबर ने सामाजिक संबंधों के दो मुख्य रूप का उल्लेख किया है, निम्नांकित में से सही रूप कौन से? ऑप्शन ए फ्री एंड क्लोज्ड यानी कि मुक्त तथा बंद, ऑप्शन बी कम्युनिटी एंड एसोसिएटिव यानी कि सामुदायिक तथा सहचारी, ऑप्शन सी लॉजिकल एंड इलॉजिकल यानी कि तार्किक तथा अतार्किक, या ऑप्शन डी प्राइमरी एंड सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, कम्युनिटी एंड एसोसिएटिव। ठीक है, ये लॉजिकल इलॉजिकल तो समझ में आ गया होगा, ये सोशल एक्शन है, इतना डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल रिलेशन इज, यानी कि सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? सोशल प्रोसेस, कोऑपरेशन, सोशल इंटरेक्शन या कल्चर।
सामाजिक प्रक्रिया, सहयोग या सामाजिक अंतरक्रियाएं या संस्कृति। देखो एक चीज बताता हूँ, ये जो चारों ऑप्शंस है ना, ये चारों जो है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चारों सोशल रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल हमारा जो इनमें से है वो है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन एक फंडामेंटल ब्लॉक है जो सोशल रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, हम इंटरेक्ट करते हैं, लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, तो उसी से सोशल रिलेशन हमारे फॉर्म होते हैं। तो बस आज यही 15 क्वेश्चन थे जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोस्ट प्रॉबेबली इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, और ये तो आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी।